पति पत्नी की इमोशनल प्रेम कहानी। अभिषेक एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऐश्वर्या से शादी हुई। वो दिखने में एकदम विश्वसुंदरी लगती थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अभिषेक ऐश्वर्या को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद ऐश्वर्या चर्मरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर पैदा होने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति अभिषेक उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन अभिषेक को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। अभिषेक के अंधा होने के बाद भी ऐश्वर्या उससे पहले की तरह ही प्यार करती, उसका ध्यान रखती और जहां भी जाना होता वो अभिषेक के साथ ही रहती। उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और ऐश्वर्या का रोग भी बढ़ता रहा। चर्म रोग के कारण ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति अभिषेक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए दोनों के खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभिषेक ऐश्वर्या से उसी तरह प्यार करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन ऐश्वर्या की मौत हो गई। पति अभिषेक को अपनी पत्नी ऐश्वर्या की मौत का बहुत दुख हुआ। वो अब अकेला हो गया था। वह अब इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी अभिषेक के एक दोस्त ने उसे पीछे से पुकारा और उसके पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे रह पाओगे? तुम तो देख भी नहीं पाते, कहाँ जाओगे? अकेले कैसे रहोगे? इतने सालों से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। अभिषेक ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये बात उसे अपने रोग से ज्यादा दर्द देती। ऐश्वर्या बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था, इसलिए मैंने इतने साल बस अंधे होने का दिखावा किया। सीख, खुश रहने के लिए हमें कभी कभी एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।